अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे अपने चैनल पर मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 की। तो आइए चल के देखते हैं कि चैप्टर नंबर 4 क्या है। जी, यूनिट नंबर 4 है जनाब अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्राइक फार्मूलाज। मतलब यूनिट नंबर 4 में हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस और अलजेब्राइक फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे। जी, अब हम आ गए हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1 पे। तो 4.1 को स्टार्ट करने से पहले हमेशा अपनी एक्सरसाइज का एक थीम बनाया करें। थीम बनाने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आप जब भी एक्सरसाइज को पढ़ेंगे या उसको अगेन रिवाइज़ करेंगे तो आपको उसकी रिवीजन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि जैसे ही आप 4.1 को ओपन करेंगे थीम आपके पास गिवन होगा, आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आपने किस टाइप की वैल्यूज़ को सॉल्व करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस गिवन होंगे, कौन से फार्मूलाज अप्लाई होंगे, किस तरह के फंक्शंस होंगे, वो सारी चीज़ें आपको उस थीम से मालूम हो जाएंगी। तो एक्सरसाइज 4.1 का थीम क्या है जनाब, इसमें हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट डेफिनेशन है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन आपको पेज नंबर 1 पे मिल जाएगी, जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। और इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पर एक लिंक डाल दूँगी, उस लिंक से आपको इसकी फुल डिटेल मालूम हो जाएगी। उसके बाद है नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास पोलिनोमियल्स की, उसके लिए भी मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगी आपके लिए। और उसके बाद आ जाएंगे हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन में अभी आपको समझाऊंगी। उसके बाद जनाब हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, जैसे a+b होल स्क्वायर, a-b होल स्क्वायर, a² - b² एंड a³ + b³। तो वो तमाम फार्मूलाज जो कि स्क्वायर्स में भी यूज़ होते हैं और क्यूब में भी यूज़ होते हैं, वो सारे के सारे फार्मूलाज जो हैं वो आपने उस पेज के ऊपर लिख कर एक्सरसाइज के ऊपर पेस्ट कर देना है कि जब आप दोबारा से समझने के बाद इस एक्सरसाइज को ओपन करेंगे तो ओपन करने पे आपको पता चल जाएगा कि एक्सरसाइज 4.1 में क्या क्या मौजूद है और आपने उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आइए चल के देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपना एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू द लोएस्ट फॉर्म। तो क्या कहता है जनाब क्वेश्चन में, वो पूछ रहा है कि वो कहता है कि हमने रैशनल एक्सप्रेशंस को कम करना है उनकी लोएस्ट फॉर्म में। मतलब रैशनल एक्सप्रेशंस को हमने उनकी लोएस्ट फॉर्म में कम से कम वैल्यूज़ के साथ उसको हमने शो करना है अपने आंसर में। तो सबसे पहले चल के देखते हैं कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है क्या। जनाब रैशनल एक्सप्रेशन है हमारे पास द क्वोशंट ऑफ px qx of two polynomials px and qx where qx is non-zero is called rational expression. What is rational expression? In simple wording, जब हम कोई भी दो पोलिनोमियल्स को किसी भी सिंपल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को डिवीजन की फॉर्म में लिखते हैं, मतलब उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं कोई सी भी दो पोलिनोमियल्स को, और उसमें डिनोमिनेटर का पोलिनोमियल जो है उसको नॉन ज़ीरो होना चाहिए, मतलब कि उसको ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू मौजूद होनी चाहिए। तो इस ओवर की फॉर्म को px ओवर qx की फॉर्म को हम रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन कि जब हम दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को बटे की फॉर्म में लिख लेते हैं, ओवर की फॉर्म में लिख लेते हैं, हम उसको क्वोशंट की फॉर्म में लिखते हैं, तो जबकि p(x) और q(x) हमारे पास दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं या पोलिनोमियल्स होते हैं, और उनमें ये जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखी गई वैल्यू q(x) है उसको नॉन ज़ीरो होना चाहिए, मतलब उसको ज़ीरो नहीं होना चाहिए। देन दिस टाइप इज़ कॉल्ड रैशनल एक्सप्रेशन। इसकी एग्जांपल में मैंने आपको लिख के दिखा दिया है। जनाब एक पोलिनोमियल है या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है मेरे पास 2x + 1 और दूसरा है 3x + 8। मैंने इन दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को ओवर की फॉर्म में लिखा है, डिवीजन की फॉर्म में लिखा है, तो ये मेरे पास एक रैशनल एक्सप्रेशन बन गया है।
इसी तरह से दूसरी एग्जांपल है मेरे पास x + 1 डिवाइडेड बाय x² + 1। यहाँ पर भी मैंने दो पॉलिनोमियल्स को डिवीजन की फॉर्म में लिखा है, तो ये फुल फॉर्म जो है वो मेरे पास रैशनल एक्सप्रेशन बन गई है। आइए चलते हैं आगे, इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जी। और अलजेब्रा के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हमने उफ अलजेब्रा को किसी सूरत नहीं भूलना। हमने अपने माइंड को रिलैक्स करना है, हमने तमाम फार्मूलाज उठाकर अपने सामने रखने हैं, हमने वो उन तमाम स्टेप्स को रिकॉल करना है जो कि मैंने आपको उफ अलजेब्रा की वीडियो में बताया था। वीडियो का लिंक जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ या यहीं पर पेस्ट कर दूँगी, तो उससे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। पहले उसको देखें, उसमें से जो मैंने कॉमन स्टेप्स बताए हैं अलजेब्रा के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उन स्टेप्स को फॉलो करें और उसके बाद जनाब आ जाएं इस वीडियो पे, और हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। उफ अलजेब्रा को हमने अपने साथ साथ रखना है ताकि आप अपने माइंड को रिलैक्स रखें और स्टेप्स को फॉलो करते जाएं। जो स्टेप मैंने उसमें बताए थे अलजेब्रा के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो अब मैं यहाँ इस क्वेश्चन पर अप्लाई करती हूँ। ये है जनाब हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.1, क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस इन लोएस्ट फॉर्म। मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन उन्होंने हमें दिया है रैशनल एक्सप्रेशन, जिसमें दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को मैंने डिवीजन की फॉर्म में लिखा है, तो इसको हमने इसकी लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है जी। तो उफ अलजेब्रा एंड फ्यू रूल्स टू सॉल्व द अलजेब्रा को हमने किसी सूरत नहीं भूलना। हम एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं कि उसमें स्टेप्स क्या थे हमारे पास। हमारा फर्स्ट स्टेप था हमने उसमें वैल्यूज़ कॉमन देखनी थी। हमारा सेकंड स्टेप था हमने पेयर्स मेक करने थे। हमारा थर्ड स्टेप था जिसमें हमने फार्मूलाज को अप्लाई करना था। अगर फार्मूलाज हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं अप्लाई होते तो फिर दोबारा से हमें उसकी पेयरिंग करनी है, और पेयरिंग करने के बाद देखना है कि या तो स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा या फिर आपके पास क्यूब का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये थी जनाब हमारी रफली एस्टिमेशन, इसको याद रखने की। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कहता है रिड्यूस इट इन लोएस्ट फॉर्म। तो सबसे पहले मैं जाके अपना क्वेश्चन लिखूंगी, रिपीट करूंगी अगेन। 120x² y³ z5 डिवाइडेड बाय 30x3 y/z²। जी, स्टेप्स को फॉलो करते हुए सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास कि हमने उसमें कॉमन चेक करना है। तो आइए देखें कि इसमें कोई कॉमन वैल्यू है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है 120xyz और यहाँ लिखा हुआ है 30xyz। मतलब कि हमने न्यूमरेटर में देखना है कि कोई वैल्यू हमारे पास कॉमन हो। तो ये सब सेपरेट वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 120xyz, और उसके बाद देखें तो ये लिखा हुआ है 30xyz। उसके बाद हम सेकंड स्टेप पे चले जाते हैं। सेकंड स्टेप में लिखा हुआ है मेक पेयर्स। तो क्या हम इनके पेयर्स बना सकते हैं? तो नहीं जी, न्यूमरेटर में भी हम पेयर्स नहीं बना सकते और डिनोमिनेटर में भी पेयर नहीं बना सकते। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम फॉलो करते हैं अपनी कटिंग के मेथड को कि ऊपर नीचे वैल्यूज़ लिखी गई हैं, सिंपल वैल्यूज़ लिखी गई हैं। हमें पता है कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऊपर नीचे वैल्यूज़ लिखी जाती हैं तो हम उनको ईजिली कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को कट करते हैं। मेरे पास लिखा हुआ है 120x² y3 z5 ओवर 30x³ yz²। तो यहाँ पर देखें 0 से कट कर दिया मैंने। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। उसके बाद हम इन वैल्यूज़ को, ये जो x y z लिखा गया है, इसको हम एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। ये आ गया मेरे पास 4। यहाँ पर x लिखा गया है 2 टाइम, तो मैंने x को 2 टाइम लिख दिया। y लिखा गया है 3 टाइम, तो मैंने y को 3 टाइम लिख दिया। और z लिखा गया है 5 टाइम, तो मैं z को 5 टाइम लिख देती हूँ। डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 30 कट चुका है। x की वैल्यू है क्यूब, मतलब x को 3 टाइम लिखा गया है, y सिंगल है और z की वैल्यू को लिखा गया है 2 बार। तो ये वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। ये x से कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया, ये y जनाब इस y से कैंसिल हो गया, और ये 2 z's इन 2 z's से कैंसिल हो गए। तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बची? ये 4,
यहाँ पर मेरे पास आ गया y, y एंड y मीन y स्क्वायर। 1 2 3 z 3 बचे हैं तो उसकी पावर आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पर एक x की वैल्यू बची है एंड दैट्स ऑल। दिस इज़ आवर आंसर। जी जनाब, हमारा सेकंड पार्ट है 8a x + 1 2x² - 1। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 8a x + 1 एंड 2x² - 1। तो सबसे पहले जनाब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप था हमारे पास हमने वैल्यू को कॉमन लेना है। तो देखें इसमें कोई वैल्यू कॉमन है, ये 8 है, a यहाँ पर x + 1 ये सिंपल वैल्यू लिखी गई है, ये 2 है और इधर लिखा गया है x² - 1 मीन्स कि हम इस वैल्यू में से भी किसी वैल्यू को कॉमन नहीं ले सकते। तो हम अपने स्टेप पे जाएंगे, हम कटिंग करेंगे। दिस इज़ 2 1 = 2 2 4 = 8। तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4a x + 1 डिवाइडेड बाय x² - 1। अब मैं चलती हूँ अपने नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या था? मेक पेयर बाय अरेंजिंग वैल्यूज़, कि क्या मैं इन वैल्यूज़ को अरेंज करके पेयर्स बना सकती हूँ। तो यहाँ पर देखें ये x + 1 सिंगल वैल्यू लिखी गई है, ये x² - 1 इसका भी ऑलरेडी ही पेयर बना हुआ है, हम इसका पेयर नहीं बना सकते। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप था जनाब फार्मूला। हमने फार्मूला चेक करने हैं a + b होल स्क्वायर a - b होल स्क्वायर। तो a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर के फार्मूलाज क्या थे? क्या हम इस x² - 1 के ऊपर, क्योंकि देखें x + 1 के ऊपर तो कोई वैल्यू नहीं है, इसके ऊपर तो हम कोई फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास x² - 1। तो हम देखते हैं कि क्या हम इसके ऊपर कोई स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ये a + b होल स्क्वायर है, ये a - b होल स्क्वायर है, यहाँ पर है a² - b²। तो देखें यहाँ पर दरमियान में माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है और इसमें भी दरमियान में माइनस का साइन है। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर है, जी बिल्कुल पॉसिबल है। सेकंड वैल्यू का स्क्वायर है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, हम उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। दैट्स मीन कि हम इस x² - 1 के ऊपर इस वैल्यू को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जनाब 4a x + 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। मतलब कि ये फार्मूले की ये फॉर्म हमने अप्लाई कर दी, a² - b²। किसके इक्वल होता है? यहाँ पर मैं साइड पे फार्मूला लिख रही हूँ, a² - b² = a - b a + b मीन्स कि हम उसको 1 टाइम प्लस के साथ लिखेंगे और 1 टाइम माइनस के साथ। तो ये आ जाएगा 4a x + 1 ओवर, अब x - 1 को एक दफ़ा हम प्लस के साथ लिख देंगे और एक दफ़ा हम माइनस के साथ लिखेंगे। तो देखें फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमें समझ आ रही है कि ये दो वैल्यूज़ आपस में कैंसिल आउट हो सकती हैं, मींस x + 1 और x + 1 को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा 4a डिवाइडेड बाय x - 1। तो ये होगा जनाब मेरा आंसर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आया है क्वेश्चन नंबर 3x + y होल का स्क्वायर - 4xy डिवाइडेड बाय x - y होल का स्क्वायर। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। यह आ जाएगा x + y होल स्क्वायर -4xy ओवर x - y होल का स्क्वायर। जी तो अपने स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था? जी इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे जनाब अपने रूल्स को फॉलो करेंगे। तो हमारे रूल्स क्या हैं? सबसे पहला स्टेप था हमने कॉमन चेक करना है। तो देखें इसमें कोई वैल्यू कॉमन है, यहाँ पर लिखा हुआ है x + y होल स्क्वायर -4xy और नीचे लिखा गया है x - y होल का स्क्वायर। तो कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, हम कुछ भी इसमें से कॉमन नहीं ले सकते। सेकेंड स्टेप था हमारा मेक पेयर्स। तो मेक पेयर्स में चेक करें, देखिए हम इनके क्या मेकिंग पेयर्स कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में है, ये भी ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसका पेयर भी हम नहीं बना सकते। थर्ड स्टेप था जनाब हमने फार्मूला चेक करना है।
हमने फार्मूला चेक करना है a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनता है। तो यहाँ पर देखें जनाब, यहाँ पर लिखा है a प्लस बी और a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इधर लिखा है x प्लस वाई होल स्क्वायर, और यहाँ लिखा है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ लिखा है x माइनस वाई होल स्क्वायर। मतलब के वेरिएबल्स का चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं है। हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अपने फार्मूलाज निकालेंगे। फार्मूलाज हैं जनाब हमारे पास, ये देखें, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इन फार्मूलाज को इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। ये वैल्यू थी मेरे पास x प्लस वाई होल का स्क्वायर, तो x प्लस वाई होल स्क्वायर के ऊपर मैं फार्मूला अप्लाई करूँगी, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और इस वैल्यू को हम एज इट इज़ लिख देंगे 4xy। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है मेरे पास x माइनस वाई होल का स्क्वायर, तो इसके लिए मैं लिखूँगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। देखिए सिंप्लीफिकेशन में ये लाइक टर्म्स हैं, 2xy माइनस 4xy, तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 माइनस गया तो 2, और ग्रेटर वैल्यू 4 है उसके साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पर मैं माइनस के साइन के साथ लिखूँगी 4 माइनस 2xy, और ये वाली वैल्यू जो है उसको एज इट इज़ लिख देंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर मेरे पास वैल्यू लिखी गई है, मैं इसको एज इट इज़ लिख दूँगी क्योंकि मैं इसको कट नहीं कर सकती। तो आइए जनाब ये देख लें, हमारे पास ये दोनों सेम वैल्यूज़ हो गई हैं, x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस माइनस 2xy। तो हम इन सब वैल्यूज़ को एक दूसरे के साथ कट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलें जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले जनाब मैं अपना क्वेश्चन रिपीट करूँगी। यहाँ पर लिख देंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो जी जनाब, अब हम चलते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। तो पॉइंट्स पे देखें, यहाँ पर कोई वैल्यू आपको कॉमन नहीं लग रही, कोई पेयर नहीं बना सकते हम फ़िलहाल, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन लिखी गई है या मल्टीप्लिकेशन है, तो उसकी वजह से हम पेयर्स नहीं बना सकते। तो हम जाएंगे जनाब अपने फार्मूला वाले स्टेप के ऊपर। अगर हम फार्मूला वाला स्टेप फॉलो करें तो यहाँ पर देखें स्क्वायर का फार्मूला भी लिखा हुआ है, क्यूब का फार्मूला भी लिखा हुआ है, तो हम मैच कर लेते हैं। देखें यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो अगर मैं इस फार्मूला से इसको मैच करूँ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाली फॉर्म लिखी गई है, तो उसकी जगह पे मैं इस फॉर्म को यहाँ पर लिख देती हूँ। मतलब कि यहाँ पर इस वैल्यू की जगह पर आ जाएगा मेरे पास a माइनस बी होल का स्क्वायर। ये फार्मूला लिखा गया है, इसको मैं फार्मूला अप्लाई कर दें या फिर एज इट इज़ लिख दें, दिस इज़ अप टू यू। अब ये फार्मूला देखें, ये लिखा हुआ है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल है? यहाँ कोई चीज़ आपको नज़र आती है? ये देखिए, ये फार्मूला लिखा हुआ है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। डिफरेंस क्या है? सिर्फ वेरिएबल्स का है। यहाँ पर एक्स वाई लिखा गया है, यहाँ पर ए भी लिखी गई है, तो उसकी वजह से हम इस फार्मूले को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स कि हम इस फुल फार्मूले की जगह पर ये वाली वैल्यू लिख देते हैं। तो यहाँ पर इस फुल वैल्यू की जगह पे, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई लिखा गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने इस वैल्यू को चेंज क्यों नहीं किया था। तो ये देखें, ये दोनों वैल्यूज़ सेम हो गई हैं, तो आप इन दोनों वैल्यूज़ को कैंसल आउट कर सकते हो। रिमेनिंग क्या बचा आपके पास? a माइनस बी होल का स्क्वायर, एंड दिस इज़ योर आंसर। अब जनाब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ फिफ्थ पार्ट में सबसे पहले हम क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। ये आ जाएगा x प्लस 2
एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पर अगेन हम अपने स्टेप्स को लेते हैं। स्टेप्स में देखें जनाब, मेरा पहला स्टेप क्या था, कॉमन लेना है। तो देखें कोई वैल्यू ऐसी है जिसको आप कॉमन ले सकते हैं। x2 सिंपल लिखा गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 सिंपल है, एक्स प्लस 1 कुछ भी आप इसमें से कॉमन नहीं ले सकते, एक्स स्क्वायर माइनस 4 कुछ भी वैल्यू कॉमन नहीं ले सकते। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, मेक पेयर बाय अरेंजिंग वैल्यूज़। तो ये ऑलरेडी पेयर्स बने हुए हैं, आप इनके और पेयर्स नहीं बना सकते। उसके बाद जनाब थर्ड स्टेप मेरा अगेन वही फार्मूलाज वाला आ जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है फार्मूला मेकिंग। तो आइए चेक कर लेते हैं हम अपने फार्मूलाज को। ये थे जनाब हमारे पास फार्मूलाज। देखें इन फार्मूलाज के अकॉर्डिंग कौन कौन सी वैल्यू पे फार्मूला अप्लाई हो सकता है। यहाँ पर x प्लस 2 लिखा गया है, यहाँ x प्लस 1 लिखा गया है। तो इन दो वैल्यूज़ के ऊपर तो हम स्क्वायर और क्यूब के फार्मूलाज वैसे ही अप्लाई नहीं कर सकते। तो इन दो वैल्यूज़ को हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये आ जाएगा x प्लस 2 ओवर x प्लस 1। अब बात आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 1 की और एक्स स्क्वायर माइनस 4 की। तो अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अभी आपने पीछे एक क्वेश्चन में सॉल्व किया था, वो कौन सा क्वेश्चन था आइए देखते हैं। ये देखें जनाब, ये लिखा हुआ था मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे मैंने क्या अप्लाई किया था, ये देखें ये फार्मूला अप्लाई किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस वैल्यू पे आप अगेन यही फार्मूला अप्लाई करोगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो आप उसको लिख दोगे एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे लिखा हुआ है, देखो नीचे भी सेम वैल्यू है। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर भी पॉसिबल हो सकता है, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर भी पॉसिबल हो सकता है। सोचें 4 किसका स्क्वायर बनता है, 4 स्क्वायर बनता है 2 का। तो मैं इस वैल्यू के ऊपर भी सेम यही वाला फार्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो हमें मालूम है कि जब हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक दफ़ा वैल्यू को प्लस में लिख देते हैं और एक दफ़ा वैल्यू को माइनस में लिख देते हैं बग़ैर स्क्वायर्स के। तो यहाँ पर भी हम यही लिखेंगे, पहले हम लिख देंगे एक्स प्लस 2। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1 डिवाइड हो जाएगा x प्लस 1 और यहाँ पर भी आ जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 2। तो देखिए हम इन वैल्यूज़ को ईज़िली कट कर सकते हैं, हमें सिमिलर वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। ये देखिए x प्लस 2 के साथ कैंसिल हो गया, x प्लस 1 के साथ कैंसिल हो गया। रिमेनिंग मेरे पास क्या वैल्यू बची, x माइनस 1 और x माइनस 2। ये आ गया जनाब मेरा आंसर। जी नेक्स्ट मेरे पास आ गया जनाब क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 8। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को अगेन रिपीट कर लेते हैं। उसके बाद जनाब हम जाएंगे इन पे अपने स्टेप्स चेक करेंगे। तो जनाब ये हैं हमारे स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है, कॉमन। देखें कॉमन वैल्यू आ सकती है। फर्स्ट वैल्यू में देखें यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 है, 4 इधर नहीं है। यहाँ पर x लिखा हुआ है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है। तो आप फर्स्ट वैल्यू में से कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं ले सकते। तो सेकंड वैल्यू पे चले जाएं। सेकंड वैल्यू क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 8। तो यहाँ पर 8 है और इधर 2 लिखा गया है, तो 2 8 के ऊपर डिविजिबल हो सकता है। इस वजह से हम इस 2 पे वैल्यू को कॉमन ले लेते हैं। सो ये 2 बाहर आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और ये 8 पे जब हम इसको 2 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि क्या हम फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। तो फार्मूलाज हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 3 फार्मूलाज, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लिखा गया है तो हम स्क्वायर के फार्मूले चेक करेंगे। तो फार्मूला देखें, यह लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। अब मैंने उसमें क्या कहा था कि जब आपने फार्मूला चेक करना है एक्सपेंडिंग फॉर्म में, देखिए इस फॉर्म में है तो हमें पता है, हमने सिंपल इस साइड से वैल्यू को देखा
इस साइड से वैल्यू को देखा, हमें ये वाली वैल्यू मालूम हो गई। लेकिन अगर फॉर्मूला इस फॉर्म में है, एक्सपेंडिंग फॉर्म में है, तो हम उसको कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपने चेक करना है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू, कि आपने पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू का स्क्वायर देखना है, और मिडल टर्म जो है वो लाजमी डिविजिबल होनी चाहिए 2 के ऊपर। तो अगर हम अपने इस फॉर्मूले को देखें, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर भी पॉसिबल है, लास्ट वैल्यू का स्क्वायर भी पॉसिबल है। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। और मिडल टर्म भी 2 के ऊपर डिविजिबल है, मतलब 4 2 के ऊपर डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि मैं अपनी इस वैल्यू के ऊपर माइनस के फॉर्म में a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। देखें यही लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस 2ab, ये मिडल टर्म 2 के ऊपर डिविजिबल है तो मैं इसको 2ab लिख सकती हूँ, प्लस b का स्क्वायर है तो यहाँ पर देखें ये 4 2 का स्क्वायर बन सकता है। तो मैं इसको यूँ लिखूँगी कि जनाब x का स्क्वायर माइनस 2 फ्रॉम फार्मूला x और फिर सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें जनाब इस वैल्यू को, इसके ऊपर मैं अगेन ये सेम वही टर्म थी जो आपने यहाँ पर अप्लाई की थी, तो इसके ऊपर मैं यही वाला फार्मूला अप्लाई करूँगी। उसको एक दफ़ा प्लस में लिखूँगी, एक दफ़ा माइनस में, तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा और ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो इधर से आ जाएगा x माइनस 2 होल का स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 2 और x प्लस 2। अब इस 2 स्क्वायर का मतलब होता है कि यही सेम वैल्यू 2 दफ़ा लिखी गई है, मतलब मैं यहाँ स्क्वायर ना लिखूँ, मैं लिख दूँ x माइनस 2, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ। अब इसको इस तरह से लिख के ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ सेम है तो आपस में कैंसिल हो गई। इधर से आ जाएगा x माइनस 2 ओवर 2x प्लस 2, तो ये आ गया जनाब आपका आंसर। जी नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 7th पार्ट। 7th पार्ट में हम सबसे पहले क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। दिस इज 64x5 माइनस 64x होल डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर प्लस 8 एंड 2x प्लस 2। जी हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हम चेक करते हैं कि एनीथिंग इज़ कॉमन और नॉट। तो चेक करें, देखें फर्स्ट वैल्यू न्यूमरेटर है हमारे पास 64x5 माइनस 64x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की वैल्यू है 8x स्क्वायर प्लस 8 एंड 2x प्लस 2। तो देखें यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन है, न्यूमरेटर में हमारे पास 64 और x कॉमन है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। 64 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर 5x है और यहाँ पर सिंगल x है, मतलब कि एक x हमारे पास कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेने के लिए हमने मिनिमम वैल्यू को कॉमन लेना होता है, दोनों में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको आपने कॉमन लेना है। जबकि पावर्स होंगी, जिस टाइम पावर्स होंगी एक्सपोनेंट्स लिखे हुए होंगे, तो दोनों में से मिनिमम वैल्यू को आपने कॉमन लेना है। तो यहाँ पर इसको कॉमन लेंगे, देखिए ये 64 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर x5 मतलब यहाँ पर 5x लिखे हुए हैं, देयर आर 5x लिखे गए हैं, तो एक x आपके पास कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग बचेंगे आपके पास 4 और यहाँ से आ जाएगा माइनस ये 64 कॉमन होके बाहर, ये x भी कॉमन होके बाहर, तो यहाँ पर रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी 1। जहाँ पर कुछ फुल वैल्यू जहाँ पर कॉमन आ जाती है वहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। उसके बाद डिवीजन आ गई, यहाँ पर लिखा हुआ है 8x स्क्वायर प्लस 8, दोनों में से क्या कॉमन है, 8 इज़ कॉमन, तो 8 आप कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर 8 बाहर आ गया, देखिए x स्क्वायर रिमेनिंग बच गया और प्लस यहाँ पर 8 बाहर आ गया और रिमेनिंग बचेगा 1। इसी तरह से यहाँ पर भी हम वैल्यू को कॉमन लेंगे, तो देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है, हम 2 को बाहर लेंगे। x इज़ कॉमन, नो x इज़ नॉट कॉमन, एक वैल्यू में लिखा गया दूसरी वैल्यू में नहीं लिखा गया, तो इस वजह से हम x को कॉमन नहीं ले सकते। तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज ओपन किया और ये आ गया जनाब हमारे पास 2 और ये 2 बाहर, ये 2 बाहर आएगा तो अंदर रिमेनिंग बच जाएगा x और ये आ जाएगा प्लस और ये 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 1, बिकॉज 2 1 2 होता है।
अब अगर हम देखें तो इन वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 64x। इसके ऊपर देखें, अब यहाँ पर वैल्यू कॉमन तो ले ली हमने, तो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर्स चेक करते हैं कि आया हम वैल्यू का स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो आपने देखा होगा कि अगर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर बन जाए और लास्ट वैल्यू का स्क्वायर बन जाए, तो लास्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ का स्क्वायर बना देते हैं, ये आ जाएगा जनाब एक्स स्क्वायर। ये 4 लिखा हुआ है, 4 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, तो ये 4 और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर आ गया और बाहर हमने उसका स्क्वायर ले लिया। ये नेगेटिव साइन एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ से 1 का भी स्क्वायर आ गया हो। तो यहाँ पर हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया, यहाँ पर हमने अप्लाई किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, जो हमने हमारे पास ये लिखा हुआ है। ये फार्मूलाज अपने सामने आपने लाजमी रखने हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़ थी 8 और 2, 8 2 ज़ा 16 और यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ क्या हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, सोचें। जी नहीं, यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर माइनस का साइन था तो हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया था, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन नहीं है तो हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। इसको एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पर भी सेम यही सिचुएशन है, यहाँ पर प्लस का साइन है तो जब तक माइनस नहीं होगा हम स्क्वायर अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा ये कि आपने फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का स्क्वायर भी देखना है कि बनता है या नहीं बनता। तो देखें एक्स के ऊपर स्क्वायर नहीं लिखा गया, इस वजह से इस वैल्यू का स्क्वायर नहीं बन सकता, तो हम इसको भी एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे। सॉरी, यहाँ पर ये 16 था, 8 2 ज़ा 16, तो अब हम इसको कट कर देते हैं। 16 1 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। यहाँ पर आ जाएगा 4x। इस वैल्यू को हम एक दफ़ा प्लस के साथ लिख देते हैं और एक दफ़ा माइनस के साथ, और नीचे ये वैल्यूज़ आ जाएंगी अगेन रिमेन्स द सेम। यहाँ पर देखें, अब कटिंग करने की कोशिश करते हैं, चेक करें सिमिलर वैल्यूज़ आपस में कट हो सकती हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस वैल्यू को आप इस वैल्यू से कट कर सकते हो। रिमेनिंग क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर एक्स प्लस 1। अब फिर दोबारा से हम चेक करेंगे कि आया इन वैल्यूज़ के ऊपर फार्मूला अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हाँ जी, बिल्कुल इन वैल्यूज़ के ऊपर फार्मूला अप्लाई हो सकता है। इस वैल्यू के ऊपर अगर हम फार्मूला अप्लाई करें तो ये आ जाएगा मेरे पास 4x और एक्स का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। इसके ऊपर हमने अगेन वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया है। फार्मूला अप्लाई करने के बाद नीचे रिमेनिंग वैल्यू को एज इट इज़ लिख देंगे, x प्लस 1। हम यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x, एक दफ़ा हम इसको प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा हम इसको माइनस के साथ लिखेंगे। नीचे रिमेनिंग वैल्यू आएगी x प्लस 1। अब देखें सिमिलर वैल्यूज़ हैं, जी बिल्कुल सिमिलर वैल्यूज़ हैं, x प्लस 1 और x प्लस 1। इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 4x और x माइनस 1। तो यहाँ से आ गया मेरे पास आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, ये आ गया हमारे पास हमारा 8th पार्ट। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को रिपीट किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपने उसी टू द पॉइंट फार्मूले के हिसाब से ही चलना है। सबसे पहले देखें एनीथिंग इज़ कॉमन, यहाँ पर 9x स्क्वायर लिखा गया है, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर लिखा गया है। तो कुछ हम कॉमन ले सकते हैं? नहीं जी, हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ पर बाहर अगर कोई वैल्यू होती तो फिर हम उसमें देखते कि एज अ कांस्टेंट नंबर हम किसी वैल्यू को कॉमन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। यहाँ पर ना तो अंदर से कोई वैल्यू कॉमन आ सकती है, ना ही यहाँ से कोई वैल्यू कॉमन आ सकती है। तो सेकेंड स्टेप हमारा बन जाता है फिर फार्मूले का। तो अगर हम देखें फार्मूला कौन सा अप्लाई हो सकता है,
तो यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है 9x स्क्वायर। 9x किसका स्क्वायर बनता है? 9 3 का स्क्वायर बनता है। तो 3x स्क्वायर, यहाँ पर हम स्क्वायर ले सकते हैं और सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर लिखा गया x स्क्वायर माइनस 4। तो x स्क्वायर माइनस 4 का तो ऑलरेडी ये स्क्वायर मौजूद है, तो हम इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये आ जाएगा 9 बनता है जनाब 3 का स्क्वायर, 3x होल का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4 होल का स्क्वायर। कौन सा फार्मूला अप्लाई किया मैंने? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर ये फुल वैल्यू जो है वो आप b स्क्वायर कंसीडर करेंगे और नीचे वाली वैल्यू है 4 प्लस 3x माइनस x का स्क्वायर। इसको अभी हम एज इट इज़ रहने देते हैं। यहाँ पर वैल्यूज़ को चेक कर एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 3x, यहाँ पर माइनस, अगर हम प्लस में लिखें तो इधर प्लस आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 4। और उसके बाद जनाब हम इसी वैल्यू को सेम माइनस में लिखेंगे, मतलब यहाँ हमने प्लस लिखा है तो अगली वैल्यू में यहीं पर हम माइनस का साइन लिखेंगे। 3x माइनस x स्क्वायर माइनस 4। आप इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे a, इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे b। x स्क्वायर माइनस 4 टोटल कंबाइन b की वैल्यू है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया। a प्लस बी, a माइनस बी। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद डिवीज़न में इस वैल्यू को सेम एज इट इज़ लिख देते हैं। यहाँ पर जनाब लिखा हुआ है 3x प्लस, वैल्यूज़ को अरेंज करते हैं। 3x बाहर प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। 3x प्लस x स्क्वायर माइनस 4, यहाँ माइनस का साइन है तो फिर अंदर वैल्यू चेंज हो जाएगी। 3x माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा। उसके बाद आ गया जनाब ये हमारे पास 4 प्लस 3x माइनस x का स्क्वायर। अब वैल्यूज़ को अरेंज कर लेते हैं। न्यूमरेटर लोअर से अपर की तरफ चला जाए या अपर से लोअर की तरफ आ जाए। तो यहाँ नीचे की वैल्यू में क्योंकि पहले कांस्टेंट नंबर लिखा गया है और x स्क्वायर एंड पे लिखा गया है तो मैं भी इसको इसी तरह से अरेंज कर लूँगी। तो यहाँ पर जनाब जब हम इस वैल्यू को अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा -4 प्लस 3x प्लस x का स्क्वायर। इन वैल्यूज़ को हम x की पावर्स के साथ अरेंज करते हैं, मतलब ये x पावर स्क्वायर फिर 1 फिर 0। ये यहाँ से हमने 0 के स्टार्ट की, x की पावर 0 फिर x की पावर 1 और फिर x की पावर स्क्वायर। यहाँ से भी इसको ऐसे ही कर लेते हैं। तो पहले कांस्टेंट नंबर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा x की वैल्यू प्लस 3x और फिर आ जाएगा माइनस साइन। जहाँ पर कोई साइन नहीं होता वहाँ पर प्लस का साइन होता है, तो इस वजह से ये वाला 3x इधर प्लस हो गया है और यहाँ पर भी ये प्लस होकर लिखा गया है। इसके बाद जनाब आ जाएगा 4 प्लस 3x माइनस x का स्क्वायर। अब देखें वैल्यूज़ एक दूसरे के सिमिलर हैं, अगर हम उनको कट कर दें तो जी जनाब 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो सकती हैं। अब आपको समझ में आई होगी कि मैंने नीचे वाली वैल्यू के ऊपर फॉर्मूला क्यों अप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा -4 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। दिस इज़ योर आंसर। तो जनाब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का दी एंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।